अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं इन्फो मीडिया एक्सप्रेस के साथ। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में आबो हवा की तब्दीली की वजह से जो मौसमी बीमारियां हैं उनकी लोग शिकायत करते हैं और ऐसे में हमने मुनासिब समझा कि इस हवाले से BMO सोपोर डॉक्टर जुल्फ़कार से जानकारी लें और लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप भी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है और इस समय जो सर्दियों की जो बीमारी होती है जैसे कि नज़ला ज़ुकाम की लोग अक्सर बेशतर शिकायत करते हैं, ऐसे में लोग क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि मेरी दरख्वास्त है लोगों से तभी वो अपने घरों से बाहर निकलें जब ज़रूरत पड़े। और दूसरी बात ये, अगर घर में किसी को नज़ला ज़ुकाम है उनको चाहिए कि वो अलग थलग रहें, उनको अगर कोई किसी को ज़ुकाम है या किसी उनसे थोड़ा सा दूर रहें। तीसरी बात यह कि अभी भी ज़रूरत है मास्क उनको यूज़ करनी चाहिए तो, और अपने आप को कोशिश करनी है कि अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करनी है और जब ज़्यादा ठंड हो बाहर ना निकले अपने घरों से। डॉक्टर साहब, अक्सर बेशतर ये होता है कि 100 में से 80% जो लोग होते हैं जिनको नज़ला ज़ुकाम होते हैं, खासकर नज़ला की बात करेंगे हम, तो अक्सर बेशतर दवाई जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो लेते हैं। क्या ये उनके लिए सही है कि मौसमी तब्दीली की वजह से अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो तो देखिए ये बात है, एंटीबायोटिक्स तभी लेनी है जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने, ऑफर ओन खुद इलाज अपना करना नहीं है। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करें कोई मेडिसिन तब तक वो मेडिसिन उनको नहीं लेनी चाहिए। वही अगर हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं, बुज़ुर्गों को भी इस सर्दियों के मौसम में बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्या एहतियात वो करें, किस तरह की एहतियाती तदाबीर वो? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को वार्म रखना है, गर्म कपड़े पहनने हैं, मास्क का यूज़ करना है और अगर कोई बीमार है जिसकी खांसी आ रही है, छींकें आ रही हैं और नज़ला ज़ुकाम हो, उनसे कोशिश करनी है दूर रहने की। बुज़ुर्गों की बात करें या नौजवानों में अक्सर बेशतर जो सर्दियों में ज़्यादातर हार्ट अटैक्स हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स सामने आए हैं, तो क्या इस हवाले से मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि वो एक तो अपना चेकअप करवाएं जैसे वो करवाते रहते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक बुज़ुर्गों का सवाल है उनको ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए सर्दियों में ख़ास तौर से। जैसे कि हमने खुद भी देखा है कि सोपोर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा रश आजकल देखने को मिलता है। जी। तो इस ऐसे में क्या क्या इंतजामात सोपोर हॉस्पिटल में? देखिए यहाँ हमने ऑलरेडी हीटिंग अरेंजमेंट का जो हमारा होता था विंटर सीजन में, तो वो दैट इज़ ऑलरेडी इन प्लेस। चाहे हमारा सेंट्रल हीटिंग है, गैस है या केरोसिन बुखारियाँ जो हमारे पास है वो है, या जो AC वेसी लगे हुए हैं दैट आर इन प्लेस। ये हो गई हीटिंग सिस्टम की बात। जो अब वो मेडिकल स्टॉक क्या वो वाफिर मकदार में मौजूद? जी, वो तो ऑलरेडी हमने डायरेक्शन ऑफिस से भी हमने डायरेक्टर साहब ने भी हमें लास्ट टाइम डायरेक्शन दी थी कि जो भी स्टॉक है वो हमारे पास मौजूद है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगी? लोगों के लिए मैसेज यही रहेगी कि अगर उनको हॉस्पिटल आना है तभी हॉस्पिटल आएँ जब ज़रूरत पड़े। और एक आपके हवाले से मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो कभी किसी पेशेंट को एकम्पनी करें, खाली तभी एक या दो आदमी खाली एक पेशेंट को एकम्पनी करनी चाहिए, नॉट कि वो अगर एक घर में एक बीमार होता है तो 10 बंदे उनके साथ साथ आते हैं। उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा बढ़ जाता है उससे। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। जी, तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जुल्फ़कार जो बात कर रहे थे जो सर्दियों के मौसम में अक्सर बेशतर बीमारियां रहते हैं, उस हवाले से उन्होंने लोगों को जानकारी दी है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इन्फो मीडिया एक्सप्रेस के साथ।